शरीर में मैग्नीशियम की जरूरत के बारे में बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे जरूरी पोषक तत्वों के रूप में खनिज पदार्थ, हमारे खानों में मैग्नीशियम की अहमियत, इसकी कमी के कारण और उनके लक्षण, मैग्नीशियम से भरपूर खाने और उम्र के हिसाब से लोगों को इसकी जरूरत। पहले समझेंगे कि खाने में खनिज पदार्थ क्यों जरूरी हैं। खनिज पदार्थ जरूरी पोषक तत्व होते हैं। अच्छी सेहत के लिए खनिज पदार्थ थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। हमारा शरीर इन पदार्थों को खुद नहीं बनाता, इसीलिए इन्हें खाने में से लेना पड़ता है। खनिज पदार्थ खून के जमने के लिए जरूरी होते हैं। खून में शुगर और रक्तचाप को भी बनाए रखने में वे मदद करते हैं। हीमोग्लोबिन और खून बनाने वाले सेल बनाने में भी ये मदद करते हैं। ये मांसपेशियों के संकुचन में और बुद्धि के विकास में भी मदद करते हैं। खनिज पदार्थ रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए और थायराइड हार्मोन को बनाने में भी जरूरी होते हैं। मैग्नीशियम शरीर के लिए एक जरूरी खनिज पदार्थ है। ये मांसपेशियों को आराम देता है, केंद्रीय तंत्रिका से संदेश भेजने और लेने में मदद करता है। तंदुरुस्त हड्डियों और दांतों के लिए भी ये जरूरी है। ऊर्जा के लिए भी मैग्नीशियम जरूरी है और डीएनए के निर्माण के लिए भी। चलिए समझेंगे शरीर में मैग्नीशियम की कमी होने के कारण और उनके लक्षण। कुछ खास वजहों से शरीर में मैग्नीशियम की कमी का खतरा बढ़ जाता है। उनमें से एक है गलत खुराक और संसाधित खानों को खाना। बाकी वजह है ज्यादा शराब पीना, चाय और कॉफी भी। अगर शरीर मैग्नीशियम को ना सोखे तो इससे भी कमी हो जाती है। गर्भावस्था में मैग्नीशियम की जरूरत बढ़ जाती है। अगर जरूरत पूरी ना हो तो शरीर में कमी हो जाती है। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण हैं भूख ना लगना, कमजोरी, सर दर्द होना, माइग्रेन और मांसपेशियों में ऐंठन। अगर कमी ज्यादा हो तो दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है। मैग्नीशियम के कम होने पर कैल्शियम और पोटेशियम भी कम हो सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी से दूसरे प्रकार का मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है और उच्च रक्तचाप होने का भी। ओस्टियोपोरोसिस का खतरा और दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। ओस्टियोपोरोसिस में हड्डी कमजोर हो जाती है, हड्डियां नाजुक हो जाती हैं और उनके टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। ओस्टियोपोरोसिस के बाकी लक्षण हैं शरीर का झुकना, लंबाई कम हो जाना और पीठ दर्द। मैग्नीशियम से भरपूर खाना खाने से इसकी कमी से बच सकते हैं। फलियां, दाने, बीज, पत्तेदार सब्जियां और अनाज मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। चलिए इन सब खानों में मौजूद पोषक तत्व देखते हैं। 30 ग्राम फलियों में 64 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। बीजों के 2 बड़े चम्मच में 123 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। 100 ग्राम पत्तेदार सब्जियों में होता है करीब 194 मिलीग्राम मैग्नीशियम। 20 ग्राम दानों में 61 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है और 30 ग्राम अनाज में 81 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। हालांकि हम खाने में से मैग्नीशियम ले सकते हैं, पर शरीर का मैग्नीशियम सोखना भी बहुत जरूरी होता है। खाने में मौजूद फाइटेट
और ऑक्सलेट शरीर को मैग्नीशियम को सोखने से रोकते हैं। फाइबर का भी समान प्रभाव होता है, पर फलियों को पकाने से पहले भिगोने से शरीर पोषक तत्वों को ज्यादा सोख पाता है। किसी चीज के खमीर उठाने से, अंकुरन करने से, खाना पकाने से और भूनने से भी यही होता है। उम्र के हिसाब से मैग्नीशियम की खुराक भी अलग अलग होती है। 7 से 12 महीने के शिशुओं के लिए 75 मिलीग्राम चाहिए होता है। 1 से 8 साल के बच्चों के लिए 80 से 130 मिलीग्राम मैग्नीशियम चाहिए होता है। किशोरावस्था में 360 से 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। 18 से 19 साल की गर्भवतियों के लिए 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम जरूरी है। 18 से 19 साल की स्तनपान कराती माओं के लिए 360 मिलीग्राम मैग्नीशियम जरूरी है। उम्र में बड़े लोगों के लिए 310 से 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम चाहिए होता है। गर्भवतियों के लिए 350 मिलीग्राम और स्तनपान कराती माओं के लिए 310 मिलीग्राम मैग्नीशियम सुझाया जाता है। मैग्नीशियम की बताई गई खुराक पाने के लिए मैग्नीशियम से भरपूर खाना खाना चाहिए। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।